हाय दोस्तों, मैं अजय शंकर। मैं आज फिर आप सबों के बीच क्लास 9th के मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसके हिंदी में होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, के बारे में आज हम लोग कुछ जानेंगे। जिसमें से सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोन, जिसको हम लोग शंकु कहते हैं। आप इस आकृति में देख रहे होंगे कि ये एक प्रकार की शंकु है, जिसको हिंदी में शंकु कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको कोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोन। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये 3 डायमेंशन है। मेंस्ट्रुएशन को 2 भाग में बांटा गया है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो ये 3 डायमेंशन है। तो 3 डायमेंशन है तो हम लोग कई बार इसको फार्मूला याद करते हैं और भूल जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि कौन से सवाल में कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये शंकु बना कैसे है और इसमें क्या क्या चीज़ मिलकर बना है और इसकी फार्मूला क्या क्या चीज़ इसमें ऐड है, किस किस चीज़ से जोड़ करके इसका फार्मूला बना हुआ है। तो दोस्तों, ये शंकु में बनाने के लिए देखेंगे कि इसके चारों तरफ से देखने के बाद ये ऐसा लग रहा है जैसा कि जोकर की वाला जो टोपी होता है उस टाइप से। तो देखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले इसमें कौन कौन से पार्ट मिल कर के इस शंकु का निर्माण किया हुआ। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि एक सर्किल लगा हुआ है। ये एक प्रकार की क्या है? सर्किल है, जिसको हिंदी में हम लोग वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त। ये वृत्त है। और ये जो है ये अर्धवृत्त के यानी सर्किल के कुछ भाग हैं। अब कैसा भाग है जरा हम लोग देखेंगे। 2 ही चीज़ में मिला हुआ है। एक तो वृत्त सर्किल के कुछ भाग हैं और ये पूरे सर्किल है। 2 चीज़ से मिल कर के एक कोन का निर्माण हुआ है, यानी शंकु का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, इस कोन में ये जो सर्किल है ये वही सर्किल है। ये देखिए सर्किल, जिसको हम लोग वृत्त कहते हैं। वृत्त। देखिए सर्किल बन गया। ये वही सर्किल है, ये वाला पार्ट, ये वाला। अब इसी से बना हुआ है। तो एक सर्किल लग गया है इसको ओवर को ढकने के लिए। ये पूरे सर्किल एगो लग गया है। अच्छा, इस सर्किल का कुछ भाग हम लोग काट दिए हैं। तो कुछ भाग काटे हैं तो इस भाग को हम हटा देंगे। यानी ये वाला भाग से जब हम लोग ऐसे मोड़ेंगे, इस तरह मोड़ेंगे, तो शायद आपने देख लिए है कि एक प्रकार की क्या बन गया? कोन। कोन बन गया। ये सट जाएगा तो कोन बन जाएगा। कोन बन गया इस टाइप से, माने गाढ़ा। ये उस पर से कवर ढाक देंगे तो कोन बनता। देखिए इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे। अब देखिए, अब तो जान गए कि कोन कैसे बना है। 2 चीज़ से, एक पूरा सर्किल हुआ है और एक सर्किल से कुछ भाग है। तो अब इसमें से फार्मूला देखिए कि इससे क्या क्या चीज़ फार्मूला बनता है।
अब देखिए तो ये फार्मूला में इसमें ये पूछता है कि सर्किल के इस कोण के तो दोस्तों ये कोण में यानी शंकु में ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ना, ये सब जो भाग दिखाई दे रहा है हम इसको कर्व कहते हैं। कर्व के स्पेलिंग हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, ये इसमें नहीं लिखा है लेकिन कर्व के स्पेलिंग CURVED होता है, कर्व्ड। तो हम लोग सबसे पहले इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वक्र पृष्ठ का। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ से मिलकर बना है। तो हम देखे थे ना कि ये इसी से मिलकर बना था ना, ये वाला जो भाग है ये इसी से मिलकर बना है ना, इसे मिलकर बना था। ऐसे पूरा सटा दिया था तो पूरा सटाया था तो तब देखेंगे अगर पूछेगा कि एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए अब इसी से बनाएंगे कैसे बनता है। तो देखिए तो एक ये सर्किल का भाग था, हम जानते हैं कि पूरे वृत्त का परिधि कितना होता है। ये पूरे वृत्त अगर था तो वृत्त की परिधि 2πr होता है, यानी यहाँ से ये चारों तरफ की गोल की परिधि कितना होता है, इसको परिधि कहते हैं। इसकी लंबाई कितना है 2πr होता है। कितना होता है 2πr। तो जब 2πr होता है तो देखिए हम इसको मोड़ेंगे तभी तो इसमें क्या बन गया। फिर देखिए तो एक तरह से सर्किल बन नहीं गया। देखिए तो ये भी तो सर्किल है, तो इसका भी तो परिमाप 2πr होता है। तो जब 2πr होगा इस 2πr को देखिए हम लोग क्या भाग में बना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 भाग में बना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 2πr। तो इसकी आधा यानी यहाँ से इतना इधर कितना होगा, तो πr इधर होगा और πr इधर होगा। तो πr और πr जोड़ेंगे तो 2πr हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर से यहाँ तक टोटल यहाँ से यहाँ तक 2πr है। तो जब हम इसको बराबर दो भाग में बांटेंगे तो इधर के हो जाएगा πr और इधर के हो जाएगा πr, फिर जोड़ेंगे तो 2πr हो जाएगा। अब इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इससे फार्मूला बना रहे हैं इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल बनाने के लिए। तो हम इससे और आसान समझने के लिए हम एक दूसरा चित्र देखेंगे, जो ये चित्र है। देखिए तो हम लोग कई भाग किए हैं, कई भाग था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 का भाग था। ये 12 भागों को इसे तोड़ दिया हूँ और आधे को नीचे की जड़ कर दिया हूँ और आधे को ऊपर कर दिया हूँ। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मान लो कि यहाँ पर 9 हो गया। हमको कितना लेना था 6 को लेना था 1 2 3 4 5 6 लेना था और 6 को ऊपर से लेना था। अगर मान लीजिए कि कितना पर है, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर 9 गो नीचे से है और 9 गो ऊपर से है, गिनिए ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 गो नीचे 9 गो ऊपर, कितना हुआ 18 गो। अगर ये 18 को होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर 12 को अगर 18 को अगर होता तभी तो यही सही आकृति बनता ना।
यानी जब भी जोड़ा होगा तभी ये भी आकृति बनता है। कैसा बन गया? एक प्रकार की आयत बन गया, आयत जिसमें लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो लंबाई कितना हो गया ज़रा बताइए। तो अभी तो मैं बताया था ना कि इसको आधे न किए हैं, आधे वाला भाग नीचे है ना, तो आधे वाला भाग है तो ये 2πr हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2πr, और ऊपर वो तो 2a पर आइए 2πr ही है। अच्छा ये वाला भाग कितना हो जाएगा? तो ये वाला जो भाग है ना, इसका ये रेडियस है, रेडियस मान त्रिज्या। लेकिन जब ये शंकु बनेगा ना तो ये त्रिज्या जो है वो एल के रूप में उसको दर्शाते हैं, जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं। तो देखिए, तो अगर हम इसको एल मान लेते हैं, ये एल हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया πr, यहाँ से यहाँ तक पूरा, वहाँ से वहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक πr हो गया, ये एल हो गया। तो हम लोग आयत की फार्मूला जानते हैं ना, कैसे याद करते थे? क्या याद किए थे आयत के फार्मूला के लिए? तो आयत के लिए फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एरिया बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हमारा इसमें कितना है? πr है, तो πr गुना, तो गुना चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई वही एल है ना, जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो एल, तो हम इसको लगाएंगे तो πr l। ये किसका फार्मूला बन गया? ये अब बन गया शंकु की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर πr l। बन गया फार्मूला। कभी भुलाओ नहीं, इतने याद रखना कि कभी भी शंकु के वक्र पृष्ठ का यानी इसको क्षेत्रफल पूछेगा तो माइंड में ये होना चाहिए कि ये बना कैसा है। दिमाग भागेगा यार ये तो हाफ सर्किल का कुछ भाग से बना है, और सर्किल से जब कुछ से भाग से बना है तो इतने याद रखना है कि जब सर्किल से कुछ भाग बना तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा? एक सर्किल बन गया, और सर्किल के परिमाप होता है 2πr। और जब 2πr हुआ तो कुछ भाग को नीचे से सजा दिए और कुछ भाग को ऊपर से सजा दीजिए, तो हमारा एक प्रकार की आयत बन गया। और जब आयत बन गया तो आधा भाग को हम लोग πr कहे हैं और आधा भाग के ऊपर वाले को πr कहे हैं, और इधर वाले को ये जो r था इसके लिए वो बन गया, अब शंकु के लिए l बन गया, जिसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो आयत की फार्मूला बराबर क्या होता है? एल गुने बी, यानी πr l। तो अब याद रहेगा। तो अब क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि कोण का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? πr l हो जाएगा। अब दोस्तों इसको अगर पूछेगा कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एंड टोटल पृष्ठ का टोटल सरफेस एरिया, अगर क्वेश्चन पूछता है कि टोटल सरफेस एरिया यानी ये इसका भी और इसका भी क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे कि इसका तो हमको पता ही हो गया कि πr l, हाई हमको पता ही है कि क्या है, हाई एक प्रकार की वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है ना। तो वही में अगर हम इसमें जोड़ देंगे πr l में, अगर हम जोड़ देंगे πr² को
तो ये अब हमारा ये टोटल फार्मूला किस चीज़ का बन गया, तो ये बन गया संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे कि शंकु की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया ये। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, इसको और अच्छे से। इसमें देखें तो पाई आर एल, और इसमें दोनों में एक दिन का दिखाई दे रहा है। इसमें से पाई या इसमें से पाई निकाल लो बाहर, तो पाई निकल गया बाहर। इसमें आर है और इसमें भी आर है, आर बाहर निकाल लो। क्या बच गया, इसमें एल बच गया प्लस, और इसमें से 2 आर था तो 1 आर बाहर निकल गया था, 1 आर बच गया है। यानी हम कह सकते हैं कि शंकु की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक ने हम लोग इस शंकु को देखे थे कि शंकु कैसा बना। इसमें से फार्मूला अभी तक हम लोग 2 चीज़ का सीखे, एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, और दूसरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरे टोटल का, नहीं ऊपर इसका भी और इसका भी। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी आयतन के बारे में देखेंगे कि इसके आयतन माने ये कितने जगह छकता है, इसमें वो क्या होता है। ठीक, अच्छा, उसको देखने से पहले अब हम देखेंगे सबसे पहले कि इसमें ये जो कोण बना है यानी शंकु बना है, एक त्रिभुजाकार से मिलकर बना है। देखिए अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा ना, पूरा घुमा देंगे इसे तो, ऊंचा रखेंगे तो ऐसा ठोस भाग से। तो हम लोग इसमें क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, इसमें ये दिखाई दे रहा है कि एक लंबाई है, एक लंब है, लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो यही हो गया है तिर्यक ऊंचाई होता है। क्या होता है, यही होता है तिर्यक ऊंचाई होता है, और ये ऊंचाई होता है, और ये क्या होता है, ये आधार होता है जिसको त्रिज्या होता है। इसके लिए शंकु के लिए क्या हो जाएगा, ये तिर्यक ऊंचाई, ये आधार, ये आर हो जाएगा, रेडियंस हो जाएगा, और ये हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाइट हो जाएगा। तो अगर हम इसमें अगर दे देगा कि 1, तो हम इसमें सीखेंगे कि अगर किसी शंकु में दे देगा तिर्यक ऊंचाई पूछेगा एल बराबर, तो लिखेंगे √अंडर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यानी अगर एल का मान पूछेगा ना, जैसे तिर्यक ऊंचाई अगर पूछेगा, इस शंकु में अगर तिर्यक ऊंचाई पूछेगा, यानी ये वाला ऊंचाई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछेगा ये, तो हमें 2 चीज़ पता होना चाहिए। एक तो यहाँ से यहाँ तक माने बीच में कितना माने वो खारा गया है, कितना माने खारा है, जैसे ये वाला है ना, ये पूरा कितना खारा है, ये पता होना चाहिए। और उसके सेंटर से यहाँ तक की आर का मान होना चाहिए, जबकि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, यही है आर, ये पता होना चाहिए, आर का मान पता होना चाहिए। और इस सेंटर के बीच का ऊंचाई जो होगा ना, वही एच होता है। तो अब हम लोग 3 चीज़ सीख लिए, एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सीख लिए, एक हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देख लिए, और तीसरा देख लिए कि अगर हमारा एल का मान अगर निकालना होगा, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना होगा, तो √अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर फार्मूला से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों अब जरा हम लोग फार्मूला देख लें।
कोण के कर्व एरिया ऑफ कोन बराबर, इसके हिंदी में होता है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बताया था ना, पाई आर एल आसान है। जब भी बुलाओगे सीधा ये रखना कि ये किस चीज़ से बना है, बस वीडियो देख लेना फिर दोबारा। ये हो गया। अब दूसरा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या बताते हैं कि इसमें पाई आर एल में क्या जोड़ देंगे, पाई आर एल में वही जोड़ देंगे, ये वाला वृत्त के क्षेत्रफल वाला, ये पूरे पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे भी मान रख के बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसको और छोटा करना चाहते हैं। देखिए तो पाई आर इसमें है, इसमें भी पाई आर है, तो दोनों में एक जैसा चीज़ दिखाई दे तो उसको बाहर निकालना था। पाई और आर बाहर निकल गया, तो जब इसमें से पाई आर यहाँ से यहाँ तक में पाई आर था तो बच गया क्या था, आर एल बच गया था, अब प्लस है तो प्लस, इसमें से पाई आर बाहर निकल गया था, 2 आर था ना, आर स्क्वायर है तो 2 आर था, जिसमें से 1 आर बच गया है। हो गया फार्मूला। हम ये भी बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या बताया था कि इसमें अगर तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना होगा, यही एल वाला एल ज्ञात करना होगा, तो लिखेंगे एल बराबर रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, जहाँ एल बराबर तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई है। क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। अब देखेंगे दोस्तों इसकी आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन ये चीज़ होता है कि कोई भी वस्तु में जितना सामान अटता है हम उसको आयतन कहते हैं, या जो वस्तु जितना जगह छेकता है उसको हम आयतन कहते हैं। अगर हम इस चीज़ को रखना होगा कहीं तो कैसा जगह छेके, जिस तरह आकृति है वैसा ही जगह छेकेगा ना, जितना चौड़ा है, जितना ऊंचा है, जितना तिरछा है, उसी अनुसार से जगह छेकेगा ना। तो ये बना कैसे है, तो ये एक प्रकार की सर्किल से बना है। क्या चीज़ से बना है, एक वृत्त के क्षेत्रफल से बना है। तो देखिए तो जब इससे बना है तो ये चीज़ वाला भाग इतना जगह छेकेगा, तो ये कौन चीज़ है, पाई आर स्क्वायर। क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे आयतन के, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका हिंदी होता है शंकु का आयतन।
इसका हिंदी होता है संपूर्ण कोण का शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। लगभग सबको लिख दिया हूँ। तो देखिए इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। ये देखिए बना इससे है, पहले इसका क्षेत्रफल लिखिए, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई आर स्क्वायर, इसमें क्या था, ऊंचाई था ना, तो एच लगा दो, क्योंकि इतना चौड़ा है, इतना गोला है और कितना ऊपर तक गया है, तो एच है ना, ऊपर तक गया से, तो एच। और इसके पहले इसमें 1/3 लगा दो, बस इसका हो गया आयतन, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा दो। यानी ये इसको पाई आर 1/3 बाद में लगाना, पहले पाई आर स्क्वायर लगा के इसमें एच से गुना कर देना, एच से गुना कर देना, तो लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन के फार्मूला हो गया। तो आइए एक क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन है कि एक शंकु के आधार का व्यास, यानी एक शंकु है, ये आधार हो गया, इसकी व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जबकि हमको चाहिए कि यहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमको आर का व्यास दिया है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ दिया है। तो हम अगर आधा निकालना चाहेंगे ना, तो जो भी मान दिया होगा उसमें 2 से भाग लगा देंगे तो आधा निकल जाएगा। तो कह रहा है कि एक व्यास इतना सेंटीमीटर है, अगर इसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी ये वाला तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, एल का मान 10 है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला क्या लिखे थे, वक्र पृष्ठ का फार्मूला के लिए यह लिखे हैं ना, पाई आर एल, बस यहाँ लिखेंगे। दिया है शंकु का आधार का व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक। अच्छा, तिर्यक ऊंचाई ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पूछ रहा, तो लिखेंगे यहीं लिख देंगे फार्मूला, पाई आर एल। तो पाई के मान होता है 22/7, आर का मान निकालेंगे, तो आर का मान तो इसमें हमारा दिया नहीं है, क्योंकि ये आर का मान नहीं है, ये व्यास है। व्यास को से अगर आर का मान निकालना होगा ना, तो इसमें 2 से भाग लगाएंगे, यानी 10.5 में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो पॉइंट हमें नहीं है, हमको आगे चल के काट लेंगे, कोई बात नहीं, हम यहाँ मान रखेंगे, आर का मान हो गया। अगर कट जाएगा तो काट देंगे, ना तो नहीं कटेगा तो सीधा मान बैठा देंगे आर की जगह पर। तो देखिए, तो 10.5/2, फिर यह एल के मान मांग रहा है, तो एल का मान कहाँ से आएगा, तिर्यक ऊंचाई होता है, एल कितना है 10, काटिए, 7 से काटेंगे ना, 10.5, तो 1.5 बार में कटेगा, 2 से कट गया 11 बार में, 11 में 15 से गुना करेंगे, 15 से, क्योंकि ये पॉइंट से इसी से गुना करेंगे और फिर 10 से गुना करेंगे,
तो आ जाएगा 165.0, जबकि पॉइंट के बाद में जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है कि एक शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है, 21 मीटर है। आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। तो देखिए, तो लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना, 21 सेंटीमीटर, 21 cm है, सेंटीमीटर। और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर, यानी ये दिया था 21, सॉरी ये दिया था 21, और ये दिया था यहाँ से यहाँ तक 24। तो हम आधा करेंगे तो 12 हो जाएगा। जब यहाँ से यहाँ तक 24 दिया है, आधा करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो 12 हो जाएगा। यानी शंकु का आधार का व्यास यानी D बराबर कितना, 24 cm। तो R बराबर हो जाएगा कितना, 24 cm/2, यानी कितना, 12 cm हो जाएगा। R का मान कितना गया, 12 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, ज्ञात करेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है, मैंने टोटल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बराबर क्या होता है, टोटल का लिखे थे ना, ये टोटल का दिया है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो पाई R इंटू L प्लस R लिखिए, चाहे ऊपर वाला लिखिए। तो ऊपर वाला से बढ़िया कि यही नीचे वाला लिख लेंगे, दोनों लिख सकते हैं, दोनों बराबर हैं। तो लिखेंगे पाई R इंटू L प्लस R। अब इसमें मान बैठेंगे, पाई के मान 22/7, R का मान 12 यहाँ पर है, 12 कोष्ठ बंद कीजिए। L का मान कितना है, L का मान 21 है, प्लस है तो प्लस। R का मान कितना है, 12 है, कोष्ठ बंद कर दिए, काटिए। तो देखिए, तो 21 12 कितना होता है, 22/7, 12, 2 1 3, 2 1 3, 33 हुआ। अब देखिए 22/7, अब इसमें ऊपर वाला में ऊपर से गुना करेंगे, नीचे वाला में नीचे से गुना करेंगे। तो दोस्तों ये 12 में जब 33 से गुना करें तो 726 है, और फिर 22 में 726 से गुना करेंगे तो इससे बढ़िया फिर 7 से भाग लगाना पड़ता है। इससे अच्छा है कि 7 से इसको 22 को काट दो। तो 722 को काटेंगे तो 7 3 21, 3 पॉइंट, फिर कितना बचेगा, 7 3 21, 1 7 एकम 7, फिर 7 माने 3.1 3.14 लगभग आएगा। अब फिर इसमें गुना कर दीजिए। तो जब गुना करेंगे तो दोस्तों लगभग आएगा इसका आंसर 22
79.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कोई भी मेंस्ट्रुएशन से संबंधित चैप्टर को याद करने के लिए रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चित्र को बनाइए, खुद से पेज काट करके बनाने का कोशिश कीजिए। बनाने के बाद अगर आप इसको पिक्चराइज कीजिए, यानी फ़ोटो खींचिए, माइंड में सोचिए कि इस आकृति को बना कैसे और इससे फार्मूला कैसे बना, ताकि हमेशा के लिए याद रहेगा। कभी भी कोई फार्मूला पूछेगा तो सीधा इस पर माइंड भागेगा कि ये बना किस चीज़ से है, तभी तक याद रहेगा। वरना इसे रट्टा मारते रहिएगा, रट्टा मारिएगा, आज याद कीजिएगा, कल फिर भूल जाइएगा। तो बनाने के लिए कोशिश कीजिए। बनाने के बाद इसे देखिए, इसको बनाने के लिए कई चीज़ लगा हुआ है, इसी से सब काट कूट के बनाए हुए हैं। इतने चीज़ मिल करके एक शंकु का निर्माण हुआ है इसी से। शायद मुझे लगता है कि अगर इस तरह से बनाइएगा तो आपको एक बार के बाद अलावा फिर दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ओके दोस्तों, फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। तो दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।